गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी पाठ नंबर 4 शीर्षक नन्हा फनकार। प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 3 में जो है आप लोगों ने खिलौने वाला कविता को पढ़ा था, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब उसके आगे है एक ईदगाह करके, कुछ उन्होंने रीडिंग के लिए जो है बुक में हमारी उपलब्ध है। तो आप लोगों ने अपनी बुक में जो है ईदगाह का जो उन्होंने पाठ दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है और उसे समझना है। अब जो है हम करेंगे पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 में है नन्हा फनकार। पाठ नंबर 4 है नन्हा फनकार। नन्हा मतलब छोटा, फनकार मतलब कलाकार। तो ये जो कहानी है एक ऐसे बच्चे की है जो सिर्फ 10 साल का है और उसे जो है किसी भी चीज़ के ऊपर, जो पत्थर के ऊपर जो है वो कढ़ाई करते हैं, नक्काशी करते हैं, जो उनको शेप कोई भी बना के उस पर जो है अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाना, ये उस बच्चे के ऊपर आधारित जो है पाठ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। अब जो ये 10 साल का लड़का था, इसका नाम था केशव। जो केशव है वो जो है एक लाल पत्थर वहां पे रखा हुआ था, चकोर था वो, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, जिसके चारों कोने बराबर होते हैं। तो उसके पास वो जाके बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। अब कोई भी काम जो है जब हम शुरू करते हैं उससे पहले हम प्रार्थना जो है, भगवान को प्रार्थना जो है वो जरूर करते हैं। जब आप स्कूल आते हो तो पढ़ाई करने से पहले भी करते हैं ना, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी तरह से उस लड़के ने भी अपना काम शुरू करने के लिए जो है सबसे पहले क्या किया, उसने एक प्रार्थना जो है अपने मन में बोली और अपने काम में जो है वो छेनी हथौड़ा, जो हथौड़ा और छेनी एक पतली सी लोहे का औजार होता है, और हथौड़ा उस पे, उससे जो है उस पे करके वो है कलाकृति का जो काम है वो करते हैं। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। अब केशव ने जो है कुछ दिन पहले जो है उस पत्थर जो था उस पे जो है घंटियों की कतारें, जैसे घंटी के ऊपर लगी होती है, वो बनानी और उस पे जो है कड़ियां सी उकेरना जो है उसने शुरू किया था। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो अब जो है उसने जो है एक जो आधी बनी हुई घंटी थी उसके ऊपर जो है उसने छेनी जो है वो उसकी नोक जो है टिकाई और उसको जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जो है वो करने लगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बुक में देखिए, ये इस घंटी है, इसमें छेनी इसने ली हुई है और इस लड़के के हाथ में जो है वो हथौड़ा भी है। तो ये होती है छेनी, जिससे ये इस पे जो है कलाकृति जो है अपनी जो उसको नक्काशी को जो है बना रहा है। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की खिरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। अब क्या होता, जैसे ही वह हथौड़े से उस पे पत्थर पे मारता, उस पे जो है जो कटाव था उभरता, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है किरच सी आ जाती और वह जो है दुखी हो जाता, ऐसे आंखें कर लेता कि वो कि मतलब आंखों को अपनी थोड़ी सिकोड़ लेता था वो। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनाने भी लगता और जो है वो धीरे धीरे जो है अपने मन में कुछ गाना गुनगुनाने लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। अब ये जो था, ये जो नक्काशी करने वालों की अपनी अपनी जगह रही होगी जहाँ पे वो काम कर रहा था, तो वहाँ पे जो उसके साथ थे और लोग थे वो भी जो है वो तराशी का जो काम नक्काशी वाला था, जो तराशने का पत्थरों को, वो काम वो भी करने में अपने अपने काम में सारे व्यस्त थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि केशव जो वो कितने साल का था, वो सिर्फ 10 साल का था और वो काम अभी सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब उसके पिता ने उसको सिखाया था, तो उसने जो है एक बार में ही जो सीधी लाइंस जो है वो बनानी उसमें सीख ली थी। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। जो घंटियों को बनाना जो था उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा
जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलती हुई घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। अब जो है उसे अपने ऊपर विश्वास था, 10 साल का बच्चा, और उसे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वो जो है सांप की जो कलाकृति है वो पत्थर पर उकेर सकता है, कमल के फूल, बेल बूटे, घोड़े आदि जो है वो बना सकता है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। जब अभी उसका जन्म नहीं हुआ था तो उसके माता पिता जो है वो गुजरात से आगरा में आ गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। तो ये जो है बादशाह अकबर के टाइम का जो है लेसन है, ये उस टाइम की जो है ये बात है कि उस टाइम जो है अकबर जी जो थे वो आगरे का किला जो है बनवा रहे थे। अब केशव का जन्म जो है वो आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो जब काम करने के लिए हम कभी अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर कभी दूसरी जगह चले जाते हैं तो बहुत कम होता है कि कोई वापिस जो है अपने काम को छोड़कर अपने गांव वगैरह में जाए। कभी कभी तो जाते हैं, लेकिन केशव को ये भी नहीं मिला था मौका ऐसा। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। जो आगरे की गलियां थी और सीकरी जो है ये वहाँ का शहर है, वही उसका जो ये घर था। चारों ओर हो रही शैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। अब जब पत्थर पे वो लोहे की वो चलती है छेनी सी और हथौड़े की आवाज़ से जो है ठक 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 हो रही थी, तो उसको किसी की भी अब पैरों की आहट जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। अब जो है कानों में उसके एकदम आवाज़ आई, क्योंकि वो अपने काम में इतना व्यस्त था। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, माशा अल्लाह। माशा अल्लाह सुनते ही जो है उसके जो मतलब उसको एकदम से ऐसे वो बिचक गया, जो डर गया कि ये मतलब कौन है, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तो अब उसने कहा कि जो उसे आवाज़ सुनाई दी उसमें जो व्यक्ति था उसने कहा कि ये कितनी घंटियाँ सुंदर बनाई हैं तुमने, सुंदर घंटियाँ हैं, तुमने इसे क्या खुद बनाया है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अब कोई पीछे से एकदम से आवाज लगाए, अगर आप अपने काम में व्यस्त हो तो आप एकदम से घबरा जाते हो। तो उसने पीछे मुड़कर देखा और वो बोला, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा। अब जो केशव है उसको बोला कि बिना शक के, बेशक कि ये घंटियां मैंने ही बनाई हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, क्या आप देख नहीं पा रहे हो कि मैं ही जो है इस पत्थर को जो है वो तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। केशव ने बड़े उसमें तलख उसमें जवाब दिया उनको, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वे आदमी हंसते हुए बोला। अब जो वो व्यक्ति था उन्होंने बोला कि नहीं, दिख तो रहा है कि तुम बना रहे हो, लेकिन तुम इतने छोटे हो। तो केशव बोला, अब मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। अब पास में जो पत्थर पड़ा था वह व्यक्ति भी वहीं पे बैठ गया और बोला, सिर्फ 10 साल के हो, तब तो काफी बड़े हो। तो उन्होंने कहा, तब तो तुम काफी बड़े हो अगर 10 साल के हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब जो मैं आपको बता दूं, जो राजा अकबर थे वो 13 साल की उम्र में जो है उन्होंने युद्ध लड़ा था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब ये जो है राजा अकबर की जो पोशाक थी, जो उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी, उसमें उनके बाल जो थे वो ढके हुए थे, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, ये सारा इसमें बताया गया है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा। अब केशव ने जो है उनके गले में जो मोटी माला पड़ी हुई थी मोतियों की और जो उनके हाथों में अंगूठियां थी, उनको देखते जो है केशव ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों को झकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। अब जो है उनकी नाक जो थी वो कैसी थी, वो तीखी थी, आंखें जो बड़ी बड़ी थी और जो मूछें थी वो जो है उनके होंठों को ढक रही थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी जो केशव जो है उस आदमी की तरफ देख के कुछ सोच ही रहा था कि उन्होंने जो है एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा
इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। कोई लड़ी बड़ी होगी कि इस लड़ी में काफी काम जो है वो बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, इससे पहले केशव कुछ बोलता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। और केशव को लगा कि कोई तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हंसते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब जो है वो आदमी जो है पहरेदार था महल का, और वो भागते हुए आके बोला कि हाँफते हुए कि हजूर मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ पे आए हो। और एकदम से फिर वो केशव की तरफ मुड़ा पहरेदार, और उसने उसे कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हजूर के सामने बैठने की? उठो और उनको सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका। अब केशव को समझ आया, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब एकदम से घबराकर जो है उसने छेनी जो है उसके हाथ से गिर गई। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? वो बोला कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब जो उसने जल्दी से उठकर जो उन्हें सलाम किया और चोरी भरी नजरों से जो है उनको देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी भली ना लगी। अब अकबर जो थे वो पहरेदार ने जैसे उस बच्चे को डांटा तो उनको अकबर को जो है वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और उन्होंने जो पहरेदार को वहां से जाने के लिए कह दिया। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नकाशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। अब केशव जो है वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि वो जो है कि क्या करे, वहां पे खड़ा रहे या हुक्म उनको अकबर दे कि तुम काम करो, क्या करे। वो उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। हाँ, लेकिन दिल तो उसका धड़क रहा था जोर जोर से, लेकिन अब वो डरा बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो अकबर जो थे उसे बड़े प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अकबर ने जो है नरम आवाज में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव अपने नपा तुला जवाब दिया। तो उसने जो है एकदम में कह दिया, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नकाशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर जो है अपना हिला दिया कि हाँ जी, सिखा दूंगा। तब तो तुम्हें मेरे लिए थोड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब जब राजा ने हुक्म दिया कि मेरे को भी छेनी हथौड़ा जो है वो ला कर दो, तो मेरे को मतलब वो चाहिए, तो केशव भागता हुआ अपने पिता के पास गया और वहां से जो है छेनी हथौड़ा ले आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो अब जो है राजा अकबर जो है वो भी सीखने के लिए काम जो थे वो उत्सुक थे और उन्होंने जो है पत्थर उठाया और बोला, बताओ मुझे अब क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हजूर, क्या आप यह सब करेंगे? और केशव ने जो है बड़े उसमें देखा उनको कि क्या आप सच में ये काम करोगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। तो राजा ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं ये काम जो है वो सीख जाऊंगा। तो केशव जो है एकदम से बोला, नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप सीख जाओगे, पर मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। तो उसने ये कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हो तो ये काम जो है आपको ठीक नहीं लगता। प्यारे बच्चों, आज हम ये चैप्टर यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम इसका जो है अगला पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक से जो मैंने आपको काम पहले भी दिया, जो ईदगाह का रीडिंग का पार्ट है वो आपने पढ़ना है और आपने लेसन नंबर 4 को भी अच्छे से पढ़ना है और घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।